मुझे आप लोग अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन मेनली जो उसका क्वेश्चन का रूट है वो एक ही है। क्वेश्चंस क्या है वो सुनिए। हाउ टू रिड्यूस एग्जाम स्ट्रेस, हाउ टू रिड्यूस एग्जाम फियर, हाउ टू रिड्यूस एग्जाम टेंशन, हाउ टू रिड्यूस एग्जाम एंग्जाइटी, हाउ टू रिड्यूस एग्जाम फोबिया, हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम, हाउ टू रिड्यूस टेंशन ड्यूरिंग एग्जाम, हाउ टू रिड्यूस एंग्जाइटी ड्यूरिंग एग्जाम्स। ये सब क्वेश्चंस और भी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम स्ट्रेस से रिलेटेड, एग्ज़ाम एंग्जाइटी, एग्ज़ाम फियर वगैरह से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आप लोगों के आ रहे हैं। अब देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो बना के बता देता हूँ। देखिए, ये जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं इन सब का आंसर एक ही है। मेनली सब लोग ये पूछना चाहते हैं कि किस तरीके से एग्ज़ाम के टाइम पे जो हमारा स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है, उसको कैसे कम किया जाए, उसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो आज इस वीडियो में मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा, कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगी आपका जो एग्ज़ाम फियर है, एग्ज़ाम स्ट्रेस, एग्ज़ाम एंग्जाइटी, एग्ज़ाम टेंशन, इन सब चीज़ों को कम करने में। तो आज इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हे दोस्तों, मैं हूँ हर्षित और आप देख रहे हैं हरूज टीवी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी क्वालिटी हेल्प वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी कभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जिससे कि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको, इससे पहले कि कोई चीज़ें बताऊं, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, ये जो एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, फियर, एग्जाइटी, टेंशन वगैरह जो भी है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक नेचुरल चीज़ है। ये ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही हो रही है, ये कोई ना ही कोई बीमारी है, ना ही कुछ ऐसा है कि आपके साथ ही हो रहा है। ये सबके साथ ही होती है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। पहली चीज़ तो आप इसको लाइटली लीजिए। अब ये मत सोचिए कि यार ये तो मुझे स्ट्रेस हो गया है, मुझे तो ये हो गया, वो हो गया। ठीक है यार, नॉर्मल एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, थोड़ा बहुत सबको होता है, और एक्चुअली में ये थोड़ा बहुत होना तो ज़रूरी है। ज़रूरी कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी तक तो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं था या थोड़ा बहुत पढ़ा था, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ा था? क्योंकि आपको स्ट्रेस क्रिएट नहीं हुआ, माइंड के अंदर कहीं ना कहीं वो पुश नहीं हुई चीज़ कि मुझे पढ़ना चाहिए। अब क्या है, अब आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो कहीं ना कहीं अंदर से वो पुश, आपको वो किक मिल रही है कि यार तुझे पढ़ना पड़ेगा, अब तो एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो है क्या, अब टाइम कम है, चीज़ें ज़्यादा हैं, तो आपके अंदर स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। तो स्ट्रेस बेसिकली आपके लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ये आपको पढ़ने पे मजबूर कर रहा है। अगर ये स्ट्रेस क्रिएट ना हो तो सोचो आप पढ़ने के ही नहीं भाई, नहीं पढ़ोगे तो अच्छे नंबर तो दूर की बात है, पास भी नहीं हो पाओगे एग्ज़ाम में। तो कुछ हद तक तो ये स्ट्रेस आपके लिए अच्छा काम करता है, क्योंकि देखिए, एक नेचुरल चीज़ है। अगर ये ना हो तो आप शायद पढ़ भी ना पाओ। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना तो नॉर्मल सी चीज़ है, इससे आपको पढ़ाई करने में हेल्प मिलती है। अंदर से कहीं ना कहीं एक चीज़ उठती है कि यार मुझे पढ़ना चाहिए, जिससे मैं अच्छे मार्क्स ला सकूँ। और कुछ लोग के केस में ऐसा भी है कि एटलीस्ट मैं पास तो हो सकूँ, ठीक है। लेकिन एक कहावत है कि किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। तो जब ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, तो अलग अलग दिक्कतें होने लगती है। जैसे कि किसी को एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा टेंशन होएगी, हाइपर टेंशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, सिर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, किसी को एग्ज़ाम फियर हो जाता है ना, एग्ज़ाम फोबिया हो जाता है। तो ये सारी बीमारियाँ, ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं इस स्ट्रेस के बहुत ज़्यादा बढ़ने से। तो ये सारी समस्या ना हो, इसके लिए मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, जो हमारी सबसे पहली टिप है वो है फोकस ऑन योर वर्क। देखिए, हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने काम पे तो फोकस करते हैं नहीं, और ये सोचते रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना रह रहा है, ये रह रहा है। जो रह रहा है छोड़ दो, अभी जो कर रहे हो उस पर फोकस करो। जो भी आपका काम है इस टाइम उस पर फोकस करो। मेन चीज़ ये है कि आपको अपने काम पे फोकस करना है। आपका काम क्या है? पढ़ना। तो पढ़ाई पे फोकस करो। सबसे पहली चीज़ ध्यान रखो कि फोकस ऑन योर वर्क, ये सबसे पहली टिप है। ये बिल्कुल रूट टिप है आपका जो डिप्रेशन है, आपका जो स्ट्रेस है, उसको क्योर करने के लिए। अगर आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो तो आपका माइंड इधर उधर भटकेगा ही नहीं, और ये स्ट्रेस नाम की चीज़ आपके दिमाग में आएगी नहीं, ठीक है। अभी एक चीज़ ही बताइए, पूरी वीडियो देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे इस स्ट्रेस को दूर भगाना है। दूसरी जो टिप है हमारी वो है स्टडी इन योर ओन वे। अब देखिए, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, मैंने भी बहुत चीज़ें बताई है, ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी अगर आपको लगता है कि स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप अपना जो भी आपका मेथड है, जैसे भी आपको अच्छा लगता हो वैसे पढ़ो। उस एनवायरनमेंट में पढ़ो जिसमें आपको अच्छा लगता हो। अब देखिए,
एक चीज़ है कि आपको अपनी स्टडी टेबल अलग बनानी चाहिए, अलग बैठ के पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपको लेट के पढ़ने में भी आप अच्छा पढ़ पा रहे हो, स्ट्रेस नहीं हो रहा है, आराम मिल रहा है, तो आप लेट के भी पढ़ो। जैसे भी आप पढ़ सकते हो, जो भी आपका अपना मेथड है वैसे पढ़ो। बस मेन चीज़ ये आपको आराम लगना चाहिए, उसमें आराम से आप पढ़ पाओ, आपको अच्छा फील हो और आपकी पढ़ाई भी हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई सब बच्चों को टेबल पे बैठ के सब पढ़ पाएँ। बहुत से लोग होते हैं लेट के भी बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं और टेबल पे बैठ के नहीं पढ़ पाते, तो इट्स ओके। अभी एग्ज़ाम टाइम है, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ो, स्टडी इन योर ओन वे। लेकिन हाँ, एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें याद करने वाली हैं वो आप सुबह उठ करके पढ़ें तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि ये चीज़ एक्सपीरियंस से मैं आपको अपने बता सकता हूँ कि जो चीज़ आप याद करनी है, आपको अगर कोई चीज़ ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको याद करना है, जैसे कि सोशल साइंस वगैरह है, एसएसटी है, बहुत से लोग हिस्ट्री के लिए पूछते हैं, तो हिस्ट्री आप सुबह उठ करके पढ़ें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जल्दी याद होएगी। ठीक है, कोई फॉर्मूलेज हैं, कोई ऐसी थ्योरम्स वगैरह या फिर कुछ भी ऐसी ही है, बहुत ज़्यादा थ्योरी है, तो उसके अगर आप सुबह उठ के पढ़ें तो याद जल्दी होता है, क्योंकि दिमाग जो है रिलैक्स रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। वैसे इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया हुआ है दिन में पढ़ना अच्छा है या फिर रात वाला। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको जाके भी देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ें, जैसा भी आपको अच्छा लगता हो वैसे पढ़ें। इसके बाद गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है प्ले एटलीस्ट हाफ एन आवर। चाहे एग्ज़ाम से पहला ही दिन हो, दिन में आधा घंटा कम से कम ज़रूर खेलो। अपनी आदत बना लो कि फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ज़रूर होना है। आजकल हम उन स्टूडेंट्स क्या गलती करते जा रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि पूरा टाइम पढ़ाई में लगा दो, बस खेलना कूदना बंद कर दो, और अगर करते भी हैं खेल कूद तो लैपटॉप में, मोबाइल वगैरह में, इन चीज़ों में लगे रहते हैं। अब देखिए इनमें क्या होता है, अगर आप इंडोर कोई गेम खेलेंगे ना इस तरीके का, तो उसमें आपके ब्रेन को फ़ायदा तो क्या होता है, उल्टा नुकसान हो जाएगा। आप बहुत देर से बैठ के पढ़े जा रहे हैं, उसमें भी आपका माइंड इन्वॉल्व हो रहा है और बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, और अब आप क्या कर रहे हैं, अब दोबारा से आप कोई लैपटॉप में गेम खेल रहे हैं, तो और ज़्यादा माइंड को अच्छा तो क्या कर रहे हो और बेकार कर रहे हो। आपको क्या करना है, डेली कम से कम आधा घंटा कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी करनी है। आप जिम जाओ, आप कोई एक्सरसाइज करो, आप कोई गेम खेलो। मैं आपको हमेशा कहता हूँ अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो एटलीस्ट बैडमिंटन ज़रूर खेलो आधा घंटा। बैडमिंटन तो बहुत ही आसान है यार, छत पे खेल लो, बाहर खेल लो, कहीं भी खेल लो, आराम से खेल सकते हो। 2 बंदे चाहिए, अपना बैडमिंटन खेल लीजिए, बहुत ही नॉर्मल सा गेम है। और आप आधा घंटा खेलोगे ना, एक अच्छी कार्डियो एक्सरसाइज है। उसे खेलने के बाद अच्छाई ये होती है कि जैसे हम बहुत देर तक पढ़ते रहते हैं, हमारा माइंड स्टक हो जाता है, तो अगर आप बैडमिंटन खेलेंगे तो उससे रिलैक्स मिलता है। पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसे ही करता हूँ। अपना एग्ज़ाम के टाइम पे अगर आप और कुछ भी ना करते तो मैं डेली कम से कम 1 घंटा के तकरीबन मैं तो बैडमिंटन खेलता हूँ। उससे होता ये है कि एटलीस्ट आपका माइंड जो है वो रिफ़्रेश हो जाता है। या फिर जिम चला जाता हूँ, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो बैडमिंटन ज़रूर खेलो, उससे बहुत फ़ायदा होता है। और गाइज़ अगर बैडमिंटन आप परचेज़ करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, काफ़ी अच्छे बैडमिंटन है, वो वहाँ से जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। बैडमिंटन और शटल दोनों की लिंक मैंने दी हुई है, वहाँ से आप जाइए और परचेज़ कर सकते हैं अगर आप परचेज़ करना चाहते हो। तो गाइज़ ये थी हमारी 3rd टिप। इसके बाद गाइज़ जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है त्राटक एंड मेडिटेशन। बहुत ही ज़बरदस्त टिप। अगर आप स्ट्रेस को दूर करना चाहते हो, ये जितनी भी बीमारियाँ, एग्ज़ाम फोबिया, एग्ज़ाम फियर, ये वो जितने भी स्ट्रेस वगैरह है ना, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आप इनको बिल्कुल किल करना चाहते हो, परमानेंट क्योर चाहते हो, तो डेली त्राटक और मेडिटेशन करना शुरू कर दो। कोई एक्सक्यूज़ मत देना कि मेरे पेपर हैं या नहीं है, हो या ना हो। मैं कह रहा हूँ 5 मिनट भी डेली करोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। एक्चुअली में जो आपका माइंड थक चुका है, सुबह से लेके शाम तक पढ़ने तक जो माइंड हमारा थक जाता है, जो सिर में दर्द सा होता है, भारीपन महसूस होता है ना, उस सब को दूर करने का तरीका है सिर्फ 5 मिनट त्राटक और मेडिटेशन करके देखो। मैं कहता हूँ आपको चमत्कार हुआ मिलेगा, आपका माइंड एकदम रिफ़्रेश हो जाएगा। ऐसा हो जाता है माइंड जैसे कि अभी सो के उठे हों। मतलब बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया कि जब हम बहुत देर तक पढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो अगर आप शाम के आसपास त्राटक और मेडिटेशन करें तो एकदम रिफ़्रेश हो जाते हैं। और जितना ज़्यादा करें उतना अच्छा होता है वैसे तो, लेकिन एक रूल नॉर्मल सा आप अपना लीजिए कि जितनी भी आपकी एज है उतने मिनट आप कर सकते हैं मेडिटेशन। जैसे मान लीजिए आप 20 साल के हैं फॉर एग्जांपल, तो आप 20 मिनट तक मेडिटेशन कर लीजिए, दैट्स परफेक्ट। वैसे 20 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आप 5 मिनट भी अगर आप करते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है। त्राटक में क्या करना होता है, त्राटक में सामने एक दिया रखना होता है जला करके, या मोमबत्ती रख लीजिए कुछ भी, और उसको देखते रहना होता है जब तक कि आँख से पानी नहीं आ जाता, जब तक आँख बंद नहीं करनी होती। ठीक है, आँख खुली रखनी होती है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं त्राटक के बारे में, त्राटक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप सामने जला कर रख लीजिए दिया वगैरह और उसको देखते रहिए जब तक कि आपकी आँख से पानी ना आ जाए।
ठीक है, थोड़ा सा त्राटक कीजिए, आप एटलीस्ट उस दिए पे कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। त्राटक से मेनली आपकी कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ जाती है। याद रखिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत बढ़ जाती है कंसंट्रेशन पावर, और मेडिटेशन आपके माइंड को रिलैक्स करती है। तो अगर आप वाकई में इस वीडियो से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को लेके जाना चाहते हैं तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, त्राटक और मेडिटेशन को आज से ही ट्राई करना शुरू कीजिए। अभी गूगल पे जाइए इस वीडियो को देखने के बाद और सर्च कीजिएगा त्राटक में कैसे कर सकते हैं, और त्राटक कीजिए थोड़ा सा, और उसके बाद मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, और डेली इसको अपनी लाइफ में, अपनी डे टू डे रूटीन में ऐड कर लीजिए, तो आपको बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेंगे। इसके बाद गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है हैव प्रॉपर स्लीप। अब ये बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ही पेपर वगैरह आते हैं तो सोना ही बंद कर देते हैं। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ 3-3, 4-4 बजे रात के बैठ करके पढ़ रहे हैं। अच्छा, उसमें नुकसान क्या होता है, एक तो आप दिन में ही पढ़ रहे हो, एक रात में ही पढ़ रहे हो, फिर आप सोओगे, 2-4 घंटे की नींद भी लोगे, तो 1-2 दिन बाद माइंड, फ़ायदा तो क्या होगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा, माइंड एकदम स्टक हो जाएगा। मतलब चीज़ें कि आपकी याद रख पाने की क्षमता कम हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। ये गलती मत करो कि सो ही नहीं रहे हैं। लोग कहते हैं यार 6 घंटे सो, भाई मैं तो ये कहता हूँ जितनी देर में आपको रिलैक्स फील हो ना उतनी देर सो। अब जैसे मैं पर्सनली 8 घंटे, अगर 7 से 8 घंटे के बीच में नहीं सोता हूँ तो मुझे अजीब सा लगता रहता है, मुझे नींद सी आती रहती है। तो मेरा टाइम फिक्स है, मैं एटलीस्ट 7-7.5 घंटे की नींद ज़रूर लेता हूँ। तो पहले तो आप देखो कि आपके बॉडी को कितनी चाहिए नींद, ठीक है। अब देखिए 8 से ज़्यादा भी बुरी ही होती है, किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। तो एटलीस्ट आप 7 के आसपास की तो लें। अब मेन चीज़ तो ये कि आप देखें आपकी बॉडी कितनी मांग रही है नींद, उसके अकॉर्डिंग दे। लेकिन चाहे एग्ज़ाम हो या कुछ हो, कम से कम 7 घंटे के आसपास तो यार ज़रूरी सोएं, जिससे कि आपकी माइंड जो है, आपका ये माइंड ये रिलैक्स हो जाए। तो ये गलती ना करें, स्लीप को मिस ना करें गाइस, नींद ज़रूर लें। इसके बाद फाइनली गाइस हमारी जो लास्ट टिप है वो है कन्वर्ट योर वरी टाइम इनटू स्टडी टाइम। दोबारा सुनिए, कन्वर्ट योर वरी टाइम इनटू स्टडी टाइम। पॉइंट से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप सोचते रहते हो यार क्या होगा, पता नहीं एग्ज़ाम में कितने नंबर आएंगे, कैसा पेपर आएगा, क्या होगा। ये आप क्या कर रहे हो, सारा टाइम अपना सोच सोच के गंवा रहे हो, इसी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता जा रहा है। आप क्या करो, ये सब चीज़ें सोचने की बजाय पढ़ाई में ध्यान लगाओ। भाई जैसा भी पेपर आएगा वो तो आएगा, वो तो फ्यूचर है। अभी आप क्या कर सकते हो, सिर्फ पढ़ सकते हो, सिर्फ ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लो। अगर अभी कभी आपके दिमाग में ये चीज़ आए ना, बहुत से लोग मुझे पता है ये बोलने वाले हैं कि भाई हमारे तो दिमाग में यार यही आता है, सर हमारे तो दिमाग में यही आता रहता है हर वक्त, क्या होगा क्या नहीं। तो जैसे ही आपके दिमाग में ये चीज़ आए, अपने दिमाग में एक बात बिठा लेना कि जो होगा देखेंगे, फ़िलहाल मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ पढ़ सकता हूँ, या फ़िलहाल मैं क्या कर सकती हूँ, सिर्फ पढ़ सकती हूँ। तो सिर्फ पढ़ सकते हो तो सिर्फ पढ़ो ना, क्या उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, जो होगा देखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस वीडियो को एक चीज़ के साथ ऐड करना चाहूँगा, इस पॉइंट में ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा। श्री कृष्ण ने जो श्रीमद् भगवत गीता में कहा है उसका ध्यान रखिए कि आप सिर्फ अपने कर्म पे फोकस करो, है ना। आप फल के बारे में मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं, आप सिर्फ अपना कर्म करो। आप किस चीज़ पे फोकस कर सकते हो, प्रेजेंट पे, कर्म पे। आपका काम है कर्म करना, जो होगा देखा जाएगा, वो फ्यूचर है। फिलहाल आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ पढ़ सकते हो, आपका कर्म क्या है, पढ़ाई। श्री कृष्ण यही कहते हैं कि आप अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उसका मतलब क्या है, आप सिर्फ पढ़ाई करो, जितना मैक्सिमम जो कर सकते हो अच्छे से पढ़ाई करो। ये मत सोचो कि यार पेपर तो ऐसा आएगा, मुझे तो ये नहीं आता, पता नहीं कैसे मार्क्स आएंगे, कैसा पेपर आएगा। इन सब चीज़ों को छोड़ो, आप सिर्फ अपना कर्म करो, कर्म पे फोकस करो। यही श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, और यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने तो जब भी ये चीज़ प्रॉब्लम मेरे सामने आई है तो श्री कृष्ण की वो बात की याद की है जो अर्जुन को कहते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते जाओ पार्थ। तो यही आपसे मैं कहना चाहूँगा कि श्री कृष्ण की वो बात याद रखिए कि अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते जाओ। तो बस यही लास्ट में यही कहना चाहूँगा गाइस कि अपने काम पे फोकस करें और इन सब चीज़ों को अवॉइड कर दें, स्ट्रेस वगैरह को ये सब निकाल दें अपने दिमाग से। सिर्फ अपने काम पे, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, और सिर्फ दिमाग में एक बात याद रखिए कि मैं सिर्फ पढ़ाई कर सकता हूँ। रिजल्ट क्या आएगा, क्या होगा क्या नहीं, मुझे नहीं पता, वो नियति के हाथ में, उसे नियति पे छोड़ दीजिए, भगवान पे छोड़ दीजिए। अपना काम जो भी आप कर सकते हैं वो कीजिए। तो बस दोस्तों यही थी वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर करना, और दोस्तों शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स तक। सारे बच्चे को, सारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ की प्रॉब्लम रहती है, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो जिससे उनकी भी हेल्प हो सके।
आपको ज़रा सा भी लगता है कि इस वीडियो से आपकी स्टडी में कुछ हेल्प हुई है या हेल्प हो सकती है तो इस वीडियो को यार लाइक कर दीजिए, और ऐसी ही और वीडियोस आने वाले टाइम में आपको मिलती रहें जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।